हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास साइंस के क्वेश्चन बैंक, जो कि टोटल 2011 से लेकर के 2021 तक, यानी पिछले 10 साल में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसको एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो आज का ये क्लास 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। कन्फर्म है कि इससे आपको सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट किए जाते हैं। और यहाँ पे 250, यहाँ पे बात करेंगे तो 250 प्लस ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, यानी कि 250 प्लस ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में करेंगे। तो आप सभी इसे अंत तक जरूर देखेगा। बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है जिसको कि एक ही बार लिया गया है, रिपीट किया गया है हर साल, तो उसको 2 बार क्यों टाइप करेंगे, 3 बार क्यों टाइप करेंगे, तो उसे एक ही बार टाइप किया गया है। टोटल 2011 से 21 तक के, और सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के भी 2011 से लेकर के 21 तक के क्वेश्चन बैंक को करा दिया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जल्द से आप सभी इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आप सभी जल्द से शेयर कर दीजिए ताकि वे सभी लाइव अभी ज्वाइन हो सके, और नीचे लाइव चैट में आंसर बताते रहिएगा। बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है उस चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज के बारे में पूछा गया कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। लाइव चैट में आंसर बताइएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का आ रहा है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय पर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। देखिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर बराबर वी बाई आई हो जाएगा। आर बराबर वी अपॉन आई। इसे आप सभी देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सेकेंड का करेक्ट आंसर है। क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी वी बराबर आई आर होता है। यहाँ से आप सभी निकालिएगा तो यहाँ से आर का मान इधर आएगा, वी अपॉन आई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। लाइव चैट में आंसर बताते रहिएगा और अंत तक जरूर क्लास को देखिए, और जल्द से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दबा के लाइक और शेयर कीजिए। और 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है डिस्ट धारा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी दोनों धाराएं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्द से आंसर बताएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। आंसर फास्ट लाइव चैट में आंसर दीजिएगा और जल्द से। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो डिस्ट धारा। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डिस्ट धारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस प्रकार के जल में रहते हैं। यानी कि जो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं किस प्रकार के जल से उत्पन्न होते हैं, यानी रहते हैं, तो साफ जल है, गंदा जल, खारा जल या मृदु जल। डेंगू की बात करें तो इनके जो मच्छर होते हैं वो अक्सर साफ जल में रहते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, साफ जल। साफ जल बिल्कुल सही आंसर इसका। नेक्स्ट 4 यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी कोयला। जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है इनमें से कौन होगा, जल्द से बता दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 5 का आंसर दीजिए, क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन सी राइट आंसर है 5 का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लाइव चैट में आंसर बताइएगा क्या होगा। और जितने भी आपके रिलेटिव से, दोस्त है, फ्रेंड्स है जो कि 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके पास जल्द से वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। आपसे भी समझ ही सकते हैं कि पिछले 10 साल में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो आपको एक ही वीडियो में मिल रहा है। तो आप सभी इसे अंत तक देख लीजिए, और एग्ज़ाम के टाइम भी इसका स्पीड बढ़ा करके और इस वीडियो को देख लीजिएगा। बताइएगा 6 का आंसर क्या होगा। 6 का आंसर बताइए, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, तो नाइट्रोजन को। ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन। 6 का ऑप्शन ए इज ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन,
हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? ऑप्शन ए द्विखंडन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी लैंगिक जनन और ऑप्शन डी इनमें से सभी। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो मुकुलन से, मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 7 का। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन ए है साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन बी साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन सी साइन आई क्रॉस साइन आर और ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर। तो स्नेल के नियम आप सभी पढ़े होंगे, उसमें क्या है कि साइन आई बटा साइन आर, जहाँ की स्नेल के नियम से हो जाता है साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी अवतल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया। चलिए क्या होगा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज होता है? तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 9 का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेगा यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव है जो कि सबसे अधिक होता है? देखिए क्या होता है, तो रोए जी बी भी याद रखिएगा, ROYGBI। यहाँ पे देखिएगा थोड़ी सी छोटा में लिख देते हैं। जब स्पेक्ट्रम होता है उससे जब किरण गुजरता है इस तरह से, तो जब से सबसे नीचे में आता है ना इस तरह से, तो सबसे नीचे में होता है रोए जी बी भी याद रखिएगा, तो नीचे में आता है भी वैलोट मतलब कि बैगनी। तो सबसे ज़्यादा झुकाव पूछा जा रहा है तो किसका हो जाए अधिक झुकाव? तो बैगनी का होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 10 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए है संयोजन क्रिया, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी अपघटन और ऑप्शन डी देखिएगा यहाँ पे है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है किसके द्वारा रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 11 का। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? एडीपी के टूटने से पूछा कि कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, बताइएगा कि कितना होता है? यहाँ पे 30.5 किलो पर जूल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 12 का आप सभी ध्यान के यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी 4। मनुष्य में पूछा गया है ह्यूमन चेम्बर्स की संख्या, चेम्बर्स कितने होते हैं? तो 4 चेम्बर्स होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 13 का। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, तो यह होता है औसत प्रकुंचन दाब पूछा गया तो 120 mmHg हो जाता है। 14 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, चलिए कंफर्म कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। और किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ता और ऑप्शन डी फूल। 15 का आंसर जल्द से बताइए और दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को। और जितना हो सके शेयर, यानी कि शेयर कीजिए। जितना भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, पूरे फैला दीजिए, क्योंकि 2022 एग्ज़ाम में अच्छी मार्क्स लाना है तो इस वीडियो को देखना अति आवश्यक है। और जितना भी पिछले 10 ईयर्स का ऑब्जेक्टिव का वीडियो कराया गया है, सोशल साइंस का, हिंदी का भी होगा, तो आप चैनल के साथ बने रहे। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। 15 का आंसर बताइए। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? तो पत्ता में हो जाता है, लीफ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 15 का। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम पूछा गया एक ऐसा तत्व है अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन। हीलियम हो जाता है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये सभी कैसा तत्व है? तो ये सभी नोबेल गैस होता है, यानी कि अक्रिय तत्व। पूछा गया कैसा तत्व है? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। ये सभी की बात करें तो अक्रिय है, याद रखिएगा। 16 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होता है। जल में पूछा गया तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या अनुपात है। हाइड्रोजन का पूछा गया, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का, था हाइड्रोजन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का 1, यानी कि 2:1। ऑप्शन ई यहाँ पे देखिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 12। यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी की बात किया गया तो इसमें कितने आवर्त है? आधुनिक आवर्त सारणी में पूछे या आवर्त सारणी में पूछे तो इसमें आवर्तों की संख्या 7 है और वर्ग पूछा जाए तो 18 है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आवर्त पूछा गया तो 7 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, सिलिका क्या है? सिलिका के बारे में पूछा गया है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिलिकॉन है, यह उपधातु है और सिलिका सिलिकॉन के अयस्क के रूप में हो जाता है सिलिका। तो यह उपधातु न है, न धातु ही है, न धातु ही है, न उपधातु ही होगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 19 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, सिंगल बॉन्ड OH पूछा गया है, क्या क्रियाशील मूलक यह किसका है? तो ये एल्कोहल का है। किसका है? तो एल्कोहल का। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड OH इस तरह से, तो यह किसका है? तो एल्कोहल का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। 21 का आंसर फर्स्ट देखिए क्या हो जाएगा? 21 का बताइएगा। 21 ऑप्शन ए है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी है हरित लवक में और ऑप्शन डी केंद्रीय में। किस में हो जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ध्यान रखिएगा। 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक और ऑप्शन डी मिट्टी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए और जल्द से आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी का सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे साथियों, जल्द से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इसका क्या आंसर है? तो मिट्टी का यूज यहाँ पे क्या है? तो लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार के प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? 23 का आंसर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन ए है फोकस पर, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर और ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी क्या है? तो ऑप्शन सी है अनंत पर और ऑप्शन डी प्रकाशीय केंद्र पर। तो देखिए क्या है कि समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो समान आकार के प्राप्त करने के लिए कहाँ रखना पड़ेगा? जिसे रखना पड़ेगा वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर बी याद रखिए। यहाँ पे वक्रता केंद्र पर रखेंगे तभी समान आकार का बनेगा प्रतिबिंब, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। अल्पतम मतलब कि न्यूनतम दूरी पूछा गया है, ऑप्शन ए है 25 मीटर, ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 2.5 मीटर। देखिए क्या पूछा गया? तो सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, तो अल्पतम दूरी होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम पूछा गया तो ध्यान रखिएगा अधिकतम होता है यह अनंत होता है। अधिकतम की बात करें तो ध्यान रखिएगा अनंत, और यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया है तो यह 25 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? तो 26, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा। जल्द से बता दीजिएगा 26 का आंसर क्या है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। पहले पीएच स्केल के बारे में समझिए, जैसे कि सोरेंसेल ने बनाया था। तो पीएच में कितना मान होता है? तो जो 7 होता है यह न्यूट्रल होता है। 7 की बात करें तो न्यूट्रल होता है, मतलब कि उदासीन होता है। जैसे ही 7 से कम होगा तो यह होगा अम्लीय, और 7 से ज़्यादा होगा तो यह क्षारीय होगा। और जो है यहाँ पे क्या है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक शब्द आपको ध्यान रखना है, अनिल। क्या? अनिल। जैसे ही ध्यान रखिएगा तो अम्ल है, यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कहा गया है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल को जो नीला करेगा यह करेगा क्षार, और क्षार का मान क्या होता है? क्षार का मान, क्षारीय विलयन का मान बता दीजिए कितना होता है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है 26 नंबर क्वेश्चन का, एक ऑप्शन को आप सभी चेंज कर लीजिएगा। चलिए 26 का ऑप्शन को चेंज करेंगे।
कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला कौन करता है? तो यह क्षार करता है। तो क्षार का जो pH मान है वो कितना होना चाहिए? 26 यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को ही चेंज कर लेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए कोई विलयन लाल लिटमस को छोड़िए, यहाँ पे नीला लिटमस कर लीजिएगा कि नीला लिटमस पत्र को कैसा करता है? तो लाल करता है। तो नीला को जो लाल करेगा वह अम्ल होगा। तो यह यहाँ पे हो जाएगा 5 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में मिस्टेक टाइपिंग है, 5 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। देखिए अभी क्वेश्चन बताए हैं इसका आंसर और क्वेश्चन भी आ गया। कितना होता है? तो 18। कितना? तो 18 होता है। वर्गों की संख्या पूछा गया है। और आवर्त की बात करें तो वह 7 होता है। यहाँ पे 18 हो जाएगा। ऑप्शन बी 27 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 20 यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। सिंगल बॉन्ड CHO क्या ये एल्डिहाइड का होता है, एल्कोहल का, कीटोन का, या इनमें से कोई नहीं? तो किसका होता है सिंगल बॉन्ड CHO? तो यह एल्डिहाइड समूह का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे 250 प्लस ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो अंत तक आप सभी क्लास में बने रहें और नीचे लाइव चैट में आंसर बताते रहिए। 29 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति निरूपित नहीं करता है? देखिए जो निरूपित नहीं करता है उसे बताना है। 29 का आंसर दीजिएगा। तब V²/R हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका बिल्कुल आप सभी का भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए है जनित्र, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर और ऑप्शन डी मोटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। लाइव चैट में और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक आंसर लाइव चैट में नहीं दे, लाइव चैट में आंसर दीजिए और वीडियो को जल्द से लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन देखिए। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु पतन के समय पूछा गया है क्या कम हो जाता है, स्थिर रहता है, बहुत अधिक हो जाता है, या निरंतर परिवर्तन होता है? लघु पतन के समय जो विद्युत धारा का मान होता है क्या होता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी सही आंसर है आप सभी का। बहुत अधिक हो जाता है। क्या होता है? तो बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है। देखिए जो यौगिक है जल में विलय, तो जब यह तत्व होगा यह कैल्शियम ही होगा। क्या होगा? तो यह कैल्शियम ही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन। ओजोन के अणु में परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के अणु में पूछा गया ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है? जल्द से आप सभी बता दीजिए। ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3। तो इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो 3 परमाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन ए है पोषण से, ऑप्शन बी श्वसन से, ऑप्शन सी उत्सर्जन से और ऑप्शन डी परिवहन से। वृक्क किससे संबंधित है? तो यह उत्सर्जन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन ए है द्रुमिका, ऑप्शन बी सिनेप्स, ऑप्शन सी एक्सॉन और ऑप्शन डी आवेग। जो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स बोला जाता है। क्या? तो सिनेप्स बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। पराग कोश में होते हैं। ऑप्शन ए है बाह्य दल, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी अंडप और ऑप्शन डी परागकण। पराग कोश में क्या होते हैं? तो परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 36 का। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन। विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है? ऑप्शन ए है चीन के विद्यार्थी, ऑप्शन बी चिंपैंजी, ऑप्शन सी मकड़ी और ऑप्शन डी जीवाणु। विकासीय दृष्टि से बात करेंगे तो मनुष्य की जो समानता मिलती है वह चिंपैंजी से मिलती है। किससे? तो चिंपैंजी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी ईस्ट में, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम में और ऑप्शन डी लेशमनिया में। जल्द से बताइएगा 38 का आंसर। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है?
ऑप्शन ए CaCO3, तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही। संगमरमर का सूत्र पूछा गया तो क्या होता है CaCO3, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आगे चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजोम से? 40 का आंसर बता दीजिएगा। किससे बाहर निकलता है? तो जल से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन। मैग्नीशियम पाया जाता है, 41 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी है बर्नी लवक में और ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण में। जल्द से आंसर बताएगा। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। 41 का ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन। इंसुलिन के कमी के कारण होता है, ऑप्शन ए घेंगा, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी बौनापन और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इंसुलिन के कमी के कारण होता है यह मधुमेह होता है, और घेंगा होता है यह आयोडीन के कमी से होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगे देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन ए है बैगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी नीला। किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो यह रेड कलर का होता है, लाल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी बल और ऑप्शन डी कूलम्ब। क्या होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक? तो वाट होता है। क्या? तो वाट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, ऑप्शन ए लोहे का, ऑप्शन बी है तांबा का, ऑप्शन सी टंगस्टन का और ऑप्शन डी एल्युमिनियम का। विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज़ का बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है? तो टंगस्टन का। चलिए बिल्कुल सही आंसर आप सभी का सही है। नहीं, बी नहीं होगा, किसका होता है? तो सी हो जाएगा, टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी यूरेनियम और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए यूरेनियम आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो यूरेनियम, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकलता है? ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी पत्ता गोभी, ऑप्शन सी हल्दी और ऑप्शन डी पेटूनिया फूल। तो लिटमस विलियन जो बैंगनी रंजक होता है किससे निकलता है? तो ये लाइकेन से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। किसी भी उदासीन विलियन का पीएच मान होता है, तो यही न्यूट्रल पूछा गया। उदासीन विलियन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का सूत्र पूछा गया तो क्या होता है? तो NaHCO3, NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन। एक्वारिजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है, और इसका आंसर आप सभी लाइव चैट में बताइए और जल्द से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए दबा के लाइक और शेयर कीजिए, दबा के मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और 50 का आंसर दीजिए। एक्वारिजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा 50 का आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे HCl और HNO3 जिस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है तो यह 1 अनुपात हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए HCl का 1 अणु और यहाँ पे HNO3 की बात करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी अंडप, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र और ऑप्शन डी वर्तिका। तो फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है यह पुंकेसर होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन। अंडाणु निषेचित होता है, ऑप्शन ए योनि में, ऑप्शन बी है गर्भाशय में, ऑप्शन सी फेलोपियन नलिका से और ऑप्शन डी अंडाशय में। अंडाणु निषेचित होता है यह फेलोपियन नलिका में होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध है, फोकस एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? जो एफ होता है फोकस, यह यहाँ पे त्रिज्या का दुगुना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर?
देखिए यहाँ पे एफ है जो कि त्रिज्या का दुगना दिया ही गया है। यहाँ से जब आर का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। आर बराबर 2f हो जाएगा। तो जो त्रिज्या होता है वह फोकस का आधा होता है। त्रिज्या की तुलना करेंगे फोकस से तो त्रिज्या का दुगना फोकस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेगा तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है और सी भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एवं सी दोनों। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन विद्युत जनित्र, इसमें पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी है NO2, ऑप्शन सी NO2 एंड N2 और ऑप्शन डी NO2 एंड O2। 55 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर आप सभी बताइएगा, इसको होमवर्क के रूप में दे देते हैं, SW के रूप में। यह 55 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह यहाँ पे वियोजित होगा, वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। यह प्रक्रिया हो जाएगा जो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या बनाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये प्रक्रिया कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही है। ऑप्शन ए Na2CO3.5H2O, ऑप्शन बी Na2CO3.10H2O, ऑप्शन सी है Na2CO3.7H2O और ऑप्शन डी Na2CO3.2H2O। कौन सा सही है ये भी आप सभी बताइएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी Hg, ऑप्शन जी Ag और ऑप्शन डी Au। सबसे अधिक अभिक्रियाशील इनमें से कौन होगा, 58 का बताइएगा कौन हो जाएगा, तो कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है कॉपर। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। हरे पौधे क्या होते थे, ये उत्पादक होते हैं जिसे कि कीट पतंग खा जाते हैं हरे पौधे को, तो ये उत्पादक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख, इसका तुलना कीजिएगा तो यह समजात अंग हो जाएगा। कैसा अंग होगा, तो समजात अंग होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला 61 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी अपचयन और ऑप्शन डी विस्थापन। भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, 61 का बताएगा तो यह उपचयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, एक यहाँ पे 61 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो यह केंचुआ है। उभयलिंगी कौन हो जाएगा इनमें से, तो केंचुआ हो जाएगा। मछली, शेर, बकरी ये सभी नहीं होगा, क्या होगा, तो केंचुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है नदी, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी तालाब और ऑप्शन डी समुद्र। भूमिगत जल का उदाहरण पूछा गया, कौन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कुआं। कुआं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 63 का। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। ऑप्शन है इस्पात, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी नरम लोहा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो प्रायः जो अधिकतर यूज होते हैं वह नर्म लोहा होता है। क्या होता है, तो नर्म लोहा। बिल्कुल आप सभी का भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और एकदम जोश में आंसर बताते रहे कि आप सभी। चलिए जल्द से लाइव चैट में थम्सअप कर देंगे, लाइव चैट में थम्सअप कीजिए। कौन कौन है जो कि अभी रेडी है और लास्ट तक क्लास को देखने वाले हैं, जल्द से बता दीजिएगा कौन कौन है। यस लिखिएगा, यस। कौन कौन लास्ट तक देखने वाले हो, एकदम जोश के साथ क्लास को देख रहे हो। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, तो जोश में रहना है और अंत तक बने रहना है, क्योंकि जो भी मेहनत किया जा रहा है ये सभी आपके लिए ही किया जा रहा है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि कुछ आउटपुट भी आना चाहिए। तो आप सभी इसका हो सके तो जितना हो सके फ़ायदा लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति आता है, जो बिजली आता है वो क्या होता है, तो वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है, अल्टरनेटिव करंट, यानी कि एसी होता है। 220 वोल्ट एसी अल्टरनेटिव करंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला 66 नंबर क्वेश्चन,
एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। देखिए क्वेश्चन अभी बताए थे, न्यूनतम बिंदु कितना होता है, न्यूनतम पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर और दूर पूछा गया तो यह अनंत हो जाएगा। दूर की बात करें तो अनंत, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा की स्रोत की बात करें तो यह सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज पूछा गया तो यह फैराडे ने किए थे। कौन किए थे, तो फैराडे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर और फास्ट कर लेते हैं क्योंकि क्लास लंबा नहीं लेना है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। देखिए जो नेत्र है वो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, यानी कि दूर की वस्तु को साफ देखता है। क्या करता है, निकट की वस्तु को साफ नहीं दिखता है, मतलब कि दूर की वस्तु को साफ देखता है। तो देखिए जो स्टूडेंट्स वो सोचते हैं कि दूर दृष्टि दोष, यानी कि दूर दृष्टि में क्या है, तो दोष है, यानी कि दूर की वस्तु उसे नहीं दिखाई देगा। लेकिन नाम यह होता है कि दूर दृष्टि दोष, मतलब कि दूर की ही वस्तु दिखाई देता है। तो इनमें से इसमें कौन सा वस्तु दिखाई देता है, निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता है, यानी कि दूर की देखता है, तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण। देखिए यहाँ पे मान लीजिए शाक सब्जियाँ यह विघटित होकर क्या बनता है, तो कंपोस्ट बन जाता है। विघटित होकर कंपोस्ट का निर्माण करता है, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, तो ध्यान रखिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। क्या होगा, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान लेता है, यानी कि देता है। क्षारक का मान इनमें से कौन होगा, तो 7 से जो ज़्यादा होगा क्षारक का हो जाएगा, तो इनमें कौन है, तो 13 है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अधातु की बात किया गया है तो अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन होगा, और धातु पूछे तो पारा। अधातु पूछा गया तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो इसे सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाता है। तो इस तरह से आप सब इसका बनाइएगा 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से 1 इसको इधर दे देंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसे अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह जो कि इसके साथ जुड़ेगा और इधर से यह इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड का निर्माण होता है, तो डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला 75 नंबर क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में पूछा गया तो कवक में पोषण की विधि या मृतजीवी होता है, ऑप्शन नंबर बी। और जल्द से आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देंगे। और यहाँ पे बताइए 76 का आंसर लाइव चैट में। मानव में डायलिसिस थैली है, ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी है न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मानव में डायलिसिस थैली पूछा गया है, कौन हो जाएगा, तो यह नेफ्रॉन होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला 77 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन बैग, रबर, प्लास्टिक की बोतलें। कौन है जो कि जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ थे, सूखे घास पत्ते ये भी है, यही है जो कि सन गल जाएंगे। पॉलीथीन बैग, रबर और प्लास्टिक ये सभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला 78 नंबर क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी है ओपेरिन, ऑप्शन सी लेमार्क और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह पुस्तक है किनके द्वारा लिखा गया, तो डार्विन के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्विन। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, पराग कोश में पाया जाता है। क्वेश्चन तो एक बार और आया था, क्या पाया जाता है, तो परागकण, ऑप्शन नंबर बी। अगला 80 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट तुल्य है। 1 किलोवाट तुल्य है, क्या हो जाएगा इनमें से, तो 3.6 × 10⁶ जूल का, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन, पीतल उदाहरण है। पीतल क्या है, यह धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उप धातु है। तो पीतल क्या है, तो यह मिश्र धातु है। किनसे मिलकर बनता है, तो पिताजी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो पिताजी। पीतल है, यह किससे बनता है, तो तांबा और जिंक।
किससे? तो तांबा और जिंक क्या हो जाएगा? तो मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा यह कितना नंबर क्वेश्चन? तो 81 के बाद 82 नंबर क्वेश्चन। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए है कांच की यहाँ पे सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो प्रिज्म की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? वोल्टमीटर से, एमीटर से, गैल्वेनोमीटर से या इनमें से कोई नहीं? तो एमीटर से। किससे किया जाता है? तो एमीटर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। आगे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक होते हैं। ऑप्शन ए सहसंयोजी, ऑप्शन बी है बहु संयोजी, ऑप्शन सी कार्बनिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के जो स्थानांतरण से यौगिक बनते हैं वो बहु संयोजी होते हैं। कैसे हो जाते हैं? तो बहु संयोजी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला 87 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है? हार्मोन है, वसा है, अंडप है या परागकण है? तो यह एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए। अगला 88 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल है, बी ऑप्शन और ऑप्शन सी सौर प्रकाश और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला 89 नंबर क्वेश्चन, और लाइव चैट में आंसर बताते रहिए, आप सभी प्रैक्टिस अपना करते रहिए। चलिए लाइव चैट में आंसर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? आंसर फास्ट आंसर दीजिएगा लाइव चैट में। कौन सी है? लीवर है, अग्नाशय है, अंडाशय है या एड्रिनल है? तो यह लीवर है। ऑप्शन नंबर ए। अगला 90 नंबर क्वेश्चन, पादप हार्मोन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी है ऑक्सीन और ऑप्शन डी है टेस्टोस्टेरोन। इनमें से कौन है जो कि पादप हार्मोन है? तो यहाँ पे ऑक्सीन है। कौन है पादप हार्मोन? तो ऑक्सीन है। ऑप्शन नंबर सी। अगला 91 नंबर क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से जो धारा प्राप्त होता है यह डीसी होता है, डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एम्पियर और कूलम वाट ये सभी आप सभी देख लीजिएगा। अगला 93 नंबर क्वेश्चन, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो यह सिल्वर होता है। सिल्वर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे है? ए जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिल्वर। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। इस तरह से उदग्र स्तंभ को पूछा गया है। उदग्र स्तंभ को क्या बोलते हैं? तो वर्ग बोला जाता है। इस तरह से जो होता है उसे वर्ग बोलते हैं। जो क्षैतिज होता है इस तरह से इसे बोलते हैं आवर्त। उदग्र को बोलते हैं वर्ग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 94 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन, कूटपाट किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम, यूग्लिना और आगे देखिए ऑप्शन सी है अमीबा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कूटपाद किसमें पाया जाता है? 95 का आंसर दीजिएगा। तो यह अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे है, देखिए 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीला थूता यानी कि जिसे तूतिया भी कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बता दीजिएगा। आंसर फास्ट आंसर दीजिएगा जल्द से। क्या हो जाएगा? CuSO4 डॉट कितना? CuSO4.5H2O बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन लवण है? इनमें से कौन है जो कि लवण है? बताइएगा। ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी है NHOH। देखिए OH जैसे ही लग गया क्या हो जाएगा? ये लवण तो होगा ही नहीं। क्या है? और इसके बाद तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो K2SO4 है जो कि लवण है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन के पूछा गया है कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो इसमें 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 101 नंबर क्वेश्चन, और जल्दी जल्द से आप सभी लाइव चैट में थम्स अप कर दीजिए। और क्या इतना पर ही क्लास को स्टॉप करें या अंत तक आप सभी देखिएगा? जल्द से बता दीजिएगा। और क्या आप सभी अभी जोश में हो? जल्द से बताइए।
दबा के वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और 101 नंबर क्वेश्चन, चलिए बिल्कुल बिल्कुल जोश में रहना है और लास्ट तक बने रहना है। नेक्स्ट, शुक्राणु बनता है, ऑप्शन है वृषण में, तो वृषण में ही बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है, तो वृषण में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन है वायु, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी जीवधारी। प्राकृतिक संसाधन नहीं है पूछा गया, तो यहाँ पे जीवधारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, जीवधारी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन है उत्तल। 103 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 103 का आंसर बताइएगा क्या होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह, तो यह अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जा सकता है। कोयला का बिल्कुल करते हैं, बायोगैस का करते हैं, एलपीजी का भी करती है, लेकिन सीएनजी का नहीं करते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसे हम लोग गाड़ियों को चलाने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। डायनमो की बात किया गया, यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करता है, तो विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। किसके कारण होता है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आँख व्यवहार करता है, यानी कि आँख का व्यवहार होता है, यह कैसा होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, 107 का बताइएगा कैसा होता है। आँख व्यवहार करता है, 107 का आंसर फास्ट। चलिए बताइएगा, आँख व्यवहार करता है कि क्या हो जाएगा, आंसर फास्ट। 7 का आंसर बताइएगा, जल्द से आप सभी आंसर दीजिए। आंसर का आपका वेट है, क्या हो जाएगा 107 का आंसर। चलिए इसका भी आप सभी SW में ही, SW आपको भी सर्च कुछ करने के लिए रहना चाहिए, तो इसका भी आंसर आप सभी बताइएगा। नेक्स्ट 108 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में नहीं, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में, तो सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। खड़िया का सूत्र पूछा गया या कैल्शियम कार्बोनेट का पूछा गया, यानी कि चूना पत्थर और संगमरमर, ये सभी का सूत्र क्या होता है, यह CaCO3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला 110 नंबर क्वेश्चन, पारे का अयस्क है। ऑप्शन है बक्साइड, ऑप्शन बी हेमाटाइट, ऑप्शन सी मैग्नेटाइट और ऑप्शन डी सिनेबार। देखिए बॉक्साइड है यह एल्युमिनियम का अयस्क, और हेमाटाइट मैग्नेटाइट की बात करें तो यह लोहा का अयस्क हो जाता है, और सीने बार है जो कि पारा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, एक अणु परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समायव्यवी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी कर लीजिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन, रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, जिसे कि RBC बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। नेक्स्ट श्वेत रक्त कोशिका, यानी कि WBC, और सी है रक्त विषाणु। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 112 का आंसर जल्द से बताइएगा। रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाए, क्योंकि रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है कौन, क्या होता है, तो यह प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन, ऑप्शन सी है शारीरिक संतुलन और सभी। तो मस्तिष्क हो जाएगा, जो कि ये सभी के लिए हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है इन सभी के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला 114 नंबर क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। चलिए आप सभी अपना दांत काउंट कीजिए, कितने हैं आपके पास। तो आपके पास जो होगा वह 28 होगा, 28। और वयस्क मनुष्य की बात किया गया तो उनके पास 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 32। नेक्स्ट 115 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी ताप और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल की बात करें तो इसका हो जाता है हाइड्रो। किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 116 नंबर क्वेश्चन, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। 116 का आंसर बताएगा, 2, 1, 3 या इनमें से कोई नहीं। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होते हैं, तो एक नहीं, एक क्या बोले, कितने होते हैं, तो 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट 117 नंबर क्वेश्चन, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। तो जैसे ही ताप बढ़ेगा चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो ये भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बढ़ता है। नेक्स्ट 118 नंबर क्वेश्चन, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होता है, तो यह एनोड पर मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है। एल्डिहाइड का पूछा गया है, तो कौन हो जाएगा, कौन होगा, तो क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड CHO। ऑप्शन में आप सभी देखें तो यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड CHO। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों में से एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में फिक्स है कि आएगा ही। तो एल्केन की बात करें तो जोड़ दीजिए, एल्केन, एल्कीन तो छोड़ दीजिए, और एल्काइन तो घटा दीजिए। पहले जोड़ना है, उसके बाद छोड़ना है, उसके बाद घटाना है। देखिए, एल्कीन की बात करें, एल्केन तो CnH2n+2, ये किसका है, तो एल्केन का। और एल्कीन का क्या है, तो CnH2, और यहाँ पे बात किया गया है एल्काइन का, तो एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है, तो इसका आंसर आप सिर्फ बताइए, क्या होता है 1 पिकोमीटर बराबर, 10⁻⁴ कितना, आप पर ही छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, SW में यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो गया आप सभी के लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट 122 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। ऑप्शन ए शुक्राणु, ऑप्शन बी अंडाणु, ऑप्शन सी योनि, और ऑप्शन डी फैलोपियन नलिका। नर युग्मक इनमें से कौन है, तो शुक्राणु है, ये सभी मादा है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन, 123, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो फ्लोएम है ना, फ्लोएम की बात करें तो भोजन संवहन के लिए, और जाइलम की बात किया जाए तो यह जल संवहन के लिए। फ्लोएम है तो ऑप्शन नंबर बी भोजन संवहन। अगला 124 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, या एब्सिसिक एसिड। तो यह एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला 125 नंबर क्वेश्चन, और जल्द से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और 125 का आंसर फास्ट, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अपसारी लेंस पूछा गया है, अपसारी लेंस कौन सा लेंस कहलाएगा, तो उत्तर लेंस। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए पक्षमाभि, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी है नेत्र लेंस, और ऑप्शन डी रेटिना। पुतली की साइज को नियंत्रित करता है या पक्षमाभि करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 127 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो पूछा गया, तो किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जैसे ही आप इसके सिरे की ओर जाइएगा तो यह बढ़ेगा, तो इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला 128 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। तो किसको संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन हुआ था, तो वृक्षों के संरक्षण के लिए। और कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिला से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला 129 नंबर क्वेश्चन, बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो अभी बताए थे किसका है, तो एल्युमिनियम का। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तांबा का, चांदी का, सोना का, या जिंक का। तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 131 नंबर क्वेश्चन, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। पीओपी पूछा गया, तो पीओपी कैसे बनता है, तो जिप्सम को गर्म करने पर बनता है, जो कि 1.5 अणु में टूटता है, उसके बाद पीओपी बन जाता है। यह पूरा 2 होता है और बनता है तो हाफ हो जाता है, जो कि पीओपी का सूत्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला 132 नंबर क्वेश्चन, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर, कैथोड पर, अपघट्य, या इनमें से सभी। 132 का आंसर दीजिएगा, तो यह एनोड पर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए यहाँ पे 133 नंबर क्वेश्चन आ गया, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। अष्टक सिद्धांत बताइएगा, डोब्राइनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ, या हेनरी मोसले। तो हेनरी मोसले है, इनका तो आधुनिक आवर्त सारणी है। और डोब्राइनर के त्रिक नियम है, यानी इसने त्रिक नियम बताए थे। और अष्टक नियम है किनका है, तो न्यूलैंड्स का है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 134 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? तो लाल को नीला कौन करता है? तो लाल को नीला करता है तो यह क्षार करता है। कौन? तो क्षारीय विलयन है जो कि लाल को नीला करेगा। तो जो क्षारीय विलयन का सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा 134 का, तो OH-। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो H+ आयन देता है वो अम्लीय हो जाता है, OH- आयन देगा ये क्षारीय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 135 नंबर क्वेश्चन, जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है? प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन बी है गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन सी जलानुवर्तन और ऑप्शन डी रसायनानुवर्तन। जड़ का पूछा गया, जड़ का वृद्धि होता है मिट्टी के अंदर, वो कैसे होता है? जड़ का पूछा गया है, बताइएगा। 135 का आंसर यह होना चाहिए जलानुवर्तन होना चाहिए, शायद ऑप्शन नंबर सी। इसका आप सभी कंफर्म कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 136 नंबर क्वेश्चन, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। पॉन्स की बात करें, मेडुला और अनुमस्तिष्क, तो ये सभी पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। नेक्स्ट 137 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब कि ऐच्छिक क्रिया है। वमन, चबाना, लार आना या हृदय धड़कन, इनमें से कौन है जो कि ऐच्छिक क्रिया है, यानी कि अनैच्छिक नहीं है? तो चबाना यह ऐच्छिक क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 138 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? पेयर की बात किया गया तो कितने हो जाएंगे? तो 46 होते हैं। पेयर कितना हो जाएगा? तो 23, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 139 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ किन में है? तो देखिए यहाँ पे घास, पुष्प तथा चमड़ा नहीं, घास, लकड़ी, प्लास्टिक नहीं होगा। फल, यहाँ पे फसलों के छिलके नहीं, फलों के छिलके होना, यहाँ पे फलों के छिलके हैं, केक एवं रबर, तो बिल्कुल यह है जो कि जैव निम्नीकरण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे 140 नंबर क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है? 140 का आंसर बताएगा कि यहाँ पे होता है तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 141 नंबर क्वेश्चन, जब सूर्य प्रकाश का वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करते हैं? यह लाल कलर का होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 142 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है क्या है? तो यह है रेटिना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, रेटिना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 143 नंबर क्वेश्चन की ओर। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो ब्लैक होता है, ऑप्शन नंबर सी। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करती है? ऑप्शन ए है विभुत जनित्र, ऑप्शन बी विभुत मोटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। 144 का आंसर, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करती है? तो विभुत जनित्र में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 145 नंबर क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये कौन सा ऊर्जा वहाँ पे होता है? तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 146 नंबर क्वेश्चन, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा यह किस राज्य में है? यह महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 147 नंबर क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? संतरा, टमाटर, सिरका या इमली? किसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। इमली का भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 148 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज, तो बाएं से जब दाएं जाने का परमाणु का साइज है यह बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 149 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? ऊर्ध्व स्तंभ की बात किया गया, यानी कि ये क्या होता है? तो वर्ग होता है, और वर्ग कितना है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो 18 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 150 नंबर क्वेश्चन, और जल्द से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर दबा के कीजिए। और एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो कौन सा रंग दिखेगा? तो जो
सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसके तनु विलयन में क्या मिलाया जाता है? तो सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो जो कलर वहाँ पे दिखेगा वो चमकीला उजला होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 150 का। नेक्स्ट 151 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? रक्तदाब मापने में किसका यूज होता है? तो स्फेग्नोमैग्नोमीटर का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 152 नंबर क्वेश्चन, ऑब्टू ग्रंथों को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी इनमें से सभी। 152 का आंसर बताएगा तो इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 152 का। नेक्स्ट 153 नंबर क्वेश्चन, वंशागत नियम का प्रतिपादन कौन किया था? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बॉस और ग्रेगर जॉन मेंडल। वंशागत नियम का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे, जिन्होंने कि मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 154 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र युग्म होता है, तो स्त्रियों में एक्स एक्स होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 155 नंबर क्वेश्चन, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। ऑप्शन है मंड को घोलने के लिए, ऑप्शन बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन सी पत्ती को मुलायम करने के लिए और ऑप्शन डी इनमें से सभी। 155 का आंसर बताइएगा। क्यों क्यों? तो इनमें से सभी हो जाएगा, मंड को घोलने के लिए और क्लोरोफिल को घोलने के लिए और पत्ती को मुलायम करने के लिए भी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 156 नंबर क्वेश्चन, स्लाइड को सर्वप्रथम कितने माइक्रोस्कोप में देखा गया था? तो 10x पर देखा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 157 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी है यह प्लाज्मोडियम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो बायोमास होगा। उत्तम ऊर्जा स्रोत की बात करें तो कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम ये सभी नहीं होगा। क्या होगा? तो बायोमास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर की बात करेंगे तो 16 हो जाता है परमाणु संख्या, तो देखेंगे यहाँ पे 2 8 हो जाएगा। उसके बाद कितना बच गया? तो 6 बच गया। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 160 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो एल्युमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की परत बनाती है यह क्या कहलाता है? तो जस्तीकरण, समृद्धिकरण नहीं होने वाला है, यह एनोडीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 161 नंबर क्वेश्चन, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसी कार्य नहीं करती है? अग्नाशय, पीस ग्रंथि, अंडाशय और ऑप्शन डी है वृषण। कौन नहीं करता है? 161 का आंसर बताइए लाइव चैट में। यह अंडाशय होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 162 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो ऑक्सीजन की जैसे ही कमी होगा क्या कहलाएगा? यह तो अपचयन। ऑप्शन नंबर बी। अगला 163 नंबर क्वेश्चन, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 163 का आंसर क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है आप सभी का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट 164 नंबर क्वेश्चन, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यह अग्नाशय से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट 165 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? ऑप्शन ए है आँख का रंग, ऑप्शन बी चमड़ी का रंग, ऑप्शन सी शरीर का आकार और ऑप्शन डी बाल की प्रकृति, जो कि वंशागत नहीं है। क्या होगा 165 का बताइए। तो ये होना चाहिए शायद बाल की प्रकृति होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ही होगा। आप सभी इसका कन्फर्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट 166 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोइक अम्ल या इनमें से सभी? ईंधन के रूप में किसका यूज करते हैं? तो किसका करते हैं? तो सिर्फ इथेनॉल का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला 167 नंबर क्वेश्चन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बीम दूरी ली जाती है। जो बिंब की बीम दूरी है यह कहाँ से ली जाती है? तो देखिए यह ऋणात्मक लिया जाता है। क्या है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बीम दूरी ली जाती है, तो ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी। अगला 168 नंबर क्वेश्चन,
खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि देखिए जो टीन होता है ना, यह टीन की बात किया गया 168 में। तो टीन की अपेक्षा जो जिंक है यह अधिक अभिक्रियाशील है। किसका प्रयोग चढ़ाते हैं? तो टीन का लेप इसीलिए चढ़ाते हैं क्योंकि जो जिंक है यह अधिक अभिक्रियाशील है और खाद्य पदार्थ है तो उनके साथ अभिक्रिया किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, इसीलिए टीन का प्रयोग चढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 169 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है? कान, आँख, नाक या दिमाग? जो कि संवेदीग्राही नहीं है तो दिमाग हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखेंगे 170 नंबर क्वेश्चन, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधी की कुल प्रतिरोध। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, घटने के बाद प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 170, आंसर दीजिएगा। 170 का क्या हो जाएगा? 170 का क्या होगा? बिल्कुल बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए, 170 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 171 नंबर क्वेश्चन, समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ऑप्शन बी है हमारे दांत और हाथी के दांत, ऑप्शन सी आलू और घास के ऊपरी फुस्तारी, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए समजात अंग इनमें से हो जाएगा हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट 172 नंबर क्वेश्चन, निम्न में गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा में मछली पालना, गंगा में कचरों को धोना, ऑप्शन सी है गंगा में अधिजलीय शव को बहाना, ऑप्शन डी है गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। जो कि गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो मछली पालने से प्रदूषण थोड़ी हुआ, तो पानी शुद्ध ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला 173 नंबर क्वेश्चन, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होते हैं, तो दांतों पर जो पीला पीला परत चढ़ता है कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। उसे साफ करने के लिए, उसे उदासीन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो क्षार की। तो जो दंत मंजन होते हैं वह क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। टूथपेस्ट की बात किया जाए तो क्षारीय। अगला 174 नंबर क्वेश्चन, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो सुरंगम केरल की है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, केरल। नेक्स्ट 175 नंबर क्वेश्चन, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी है चालक के तापमान पर, और ऑप्शन डी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। 175 का आंसर बताइएगा आप सभी। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट 176 नंबर क्वेश्चन, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो जो रक्त स्राव को रोकता है वो कौन सा अवयव रोकता है? 176 का बताइएगा। तो यह प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट 177 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया है, सिफिलिस है, मस्सा और इनमें से सभी। जो कि जीवाणु जनित नहीं है, तो मस्सा है, यह जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 178 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, और इनमें से कोई है जो कि पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। पैदल चलिएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ने, साइकिल से भी चलिए ठीक है, लेकिन मोटरसाइकिल से चलेगा तो प्रदूषण होगा ही नहीं, तो पर्यावरण के अनुकूलन नहीं हो, तो क्या होगा? मोटरसाइकिल से चलना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 179 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? लकड़ी, प्राकृतिक गैस, यहाँ पे कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, और इनमें से सभी। जो कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है कौन हो जाएगा? 179 का क्या होगा? तो ये प्राकृतिक गैस होना चाहिए, कंफर्म कर दीजिएगा, प्राकृतिक गैस होना चाहिए। नेक्स्ट 180 नंबर क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष से आकाश में देखने पर आकाश प्रतीत होता है, यह ब्लैक कलर का प्रतीत होता है, काला। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसे आप सभी याद कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट 181 नंबर क्वेश्चन, मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से या मेडुला से? मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो यह प्रमस्तिष्क से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो यह बहुत कम हो जाता है, और लघुपतन के समय पूछा जाए
तो बहुत अधिक हो जाता है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला 183 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बीएमक्यू। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो किसी भी कोश की बात करें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है वह 2n²। कितना होता है? तो 2n²। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 184 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो ओजोन परत है यह पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट 185 नंबर क्वेश्चन, और जल्द से आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इसका आंसर बताइएगा। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच, यहाँ पे परास होगा, परास के बीच कार्य करता है? तो जो हमारा शरीर है जो 7.0 से 7.8 के बीच है जो कि कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला 186 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो यहाँ पे स्मॉल टीटी है जो कि बौने पौधे को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला 187 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र या वन? तो जो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है यह वन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे 188 नंबर क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो यह कूटपाट द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला 189 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? जो वसा पर कार्य करने वाला एंजाइम है वो कौन सा है? तो लाइपेज है जो कि वसा पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 190 नंबर क्वेश्चन, मछली का श्वास नांग है? ऑप्शन ए ट्रेकिया, ऑप्शन बी है गिल्स, ऑप्शन सी त्वचा और ऑप्शन डी फेफड़ा। मछली का श्वास नांग पूछा गया है, कौन हो जाएगा 190 का? 190 क्या है? तो यह ट्रेकिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला 191 नंबर क्वेश्चन, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी करेक्ट है। नेक्स्ट 192 नंबर क्वेश्चन, गर्म जल प्राप्ति के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? जो कि हमें गर्म जल प्राप्त करना है तो सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन या इनमें से कोई नहीं? धूप वाले दिन तो बिल्कुल करेंगे, गर्म वाले दिन भी करेंगे। किस दिन नहीं करेंगे दोस्तों? तो बादलों वाले दिन। बिल्कुल बादलों वाले दिन करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 193 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या जैव मात्रा? जो कि सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। क्या हो जाएगा? क्या होगा 194 का? तो भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। सी नहीं, सी नहीं होगा, सी आ रहा है बहुत से स्टूडेंट का, सी नहीं होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 194 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? जो हीरा का अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, हीरा। यार आगे बढ़ने दो। नेक्स्ट देखिए, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो यह क्षारीय होता है, अभी बताए हैं। टूथपेस्ट की बात करें, दंत मंजन की बात करें तो कैसा होता है? क्षारीय। नेक्स्ट 196 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर है, क्लोरीन है, ग्रेफाइड है या आयोडीन है? तो ग्रेफाइड है जो कि बिल्कुल विद्युत का सुचालक है। जो कि पेंसिल का नोकी होता है वो ग्रेफाइड का ही बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 197 नंबर क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्र, जड़, तना या टहनी? तो बिल्कुल रंध्र से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला 198 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आप सभी को उबना नहीं है, चलिए जल्द से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और जोश में एकदम जल्द से आप सभी थम्स अप कर देंगे और अंत तक क्लास में बने रहना है क्योंकि अभी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है जो कि अभी कराया जाएगा। 198 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका है? हबेल का, चूहा का, हाथी का या आदमी का? तो आदमी का होता है, ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो शायद मनुष्य का ही होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला 199 नंबर क्वेश्चन, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कि कचरा उत्सर्जन होता है?
सजीव जीवधारियों की बात करें तो अमोनिया, यूरिकम, यूरिया ये सभी का होता है। ऑप्शन डी क्या दिया, इनमें से सभी, तो बिल्कुल इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं 200 नंबर क्वेश्चन में। चलिए इसका आंसर आप सभी लाइव चैट में जल्द से बताएगा। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग है जो कि हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण, ल्यूकोप्लास्ट के कारण, फाइटोक्रोम के कारण, या इनमें से कोई नहीं? और जल्द से आप सभी थम्स अप कर देंगे और अंत तक क्लास में बने रहना है। अभी और है जो कि ऑब्जेक्टिव को करेंगे, क्योंकि 250 प्लस ऑब्जेक्टिव होने वाला है। 250 से पहले नहीं छोड़ेंगे क्लास को, प्लस में ही जाना है, माइनस में नहीं आने को। चलिए माइनस में नहीं आने को 200 का आंसर। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ बताइएगा, कौन हो जाएगा? चलिए क्या होगा, गोंद, टेनिन, रेजिन, या इनमें से सभी? तो ये सभी है जो कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तेहरी बांध कहाँ पे है? टेहरी बांध की बात किया गया तो यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, स्विच तार लगाए जाते हैं, तो जो स्विच तार होते हैं यह गर्म तार में लगाए जाते हैं। सब जो स्विच लगाए जाते हैं यह गर्म तार में लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन है जो कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, या प्राकृतिक गैस? तो बायोगैस है जो कि अनवीकरणीय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 206 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? प्रकाश की चाल किसमें अधिकतम होता है? कांच में, पानी में, लोहा में, या निर्वात में? तो निर्वात में प्रकाश की चाल है जो कि सबसे अधिकतम होता है। कितना होता है? तो 3.6 गुना 10 के पावर कितना? तो आगे चलिए, निर्वात में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट 207 नंबर क्वेश्चन, 3.6 गुना 10 के पावर 18 हो जाता है। 207 का बताइए, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? जो कि कम छितराता है, ध्यान में बजाय तो छितराता है। तो विचलन की बात करें, किस रंग का न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है? तो रेड का होता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। एंगस्ट्रम में इस तरह से इसका साइन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? जो ऊर्जा का अंतिम स्रोत पूछा जाए ना तो यह सूर्य ही होगा। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए, तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो बिल्कुल 10 जोड़े पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन ए है कवकों में, ऑप्शन बी जंतुओं में, ऑप्शन सी हरे पौधों में, और ऑप्शन डी परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होते हैं? तो हरे पौधों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो यह सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 213 नंबर क्वेश्चन, और कुछ ही क्वेश्चन है जो कि बचे हुए हैं, तो आप सभी इसे अंत तक जरूर देख लीजिएगा। 213 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में? तो समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 214 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए लगा होता है, क्या होता है? तो वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 215 नंबर क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन ए है तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, और ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। 215 का बताएगा किस ऊर्जा में? तो स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और अगला है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो निष्क्रिय गैस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 217 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या होगा? तो नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, नीला को लाल कौन करेगा?
17 का आंसर आप सभी बताइएगा। 17 में यहाँ पे देखेगा, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीला को लाल कौन करता है? तो अनील। क्या बताए थे ट्रिक? अनिल। तो अम्ल है जो कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल का इसमें से मान कौन है? तो 7 से कम हो जाए जो कि अम्लीय होगा। तो यहाँ पर है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? 18 का बताइएगा। 218 का क्या होगा? बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो देखिए C6H6, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? तो एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 19 का। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो अभी ट्रिक बताए थे। CnH2n तो एल्कीन का, जैसे ही +2 रहे तो एल्केन का और -2 रहे तो एल्काइन का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, लोहे की परमाणु संख्या है तो 26 है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे क्या रहते हैं? 22 का क्या रहते हैं? तो निकेल एवं क्रोमियम रहता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 223 नंबर क्वेश्चन। 223 नंबर क्वेश्चन देखें, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी है पीलिया, ऑप्शन सी एनीमिया और ऑप्शन डी डायरिया। हीमोग्लोबिन के कारण कौन सी रोग उत्पन्न होता है? तो यह हो जाता है एनीमिया रोग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग इनमें से कौन है? तो अपेंडिक्स है जो कि अवशेषी अंग है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य पूछा गया, तो इसका कार्य है प्रोटीन का पाचन। क्या है? तो प्रोटीन का पाचन है, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का पाचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख्य गुहा की बात करें तो इसमें जो पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? WBC है, लसिका है, RBC है, या इनमें से कोई नहीं। लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका, लसिका, या इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा? तो ऑक्सीजन का वाहक है बिल्कुल लसिका है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। शर्करा का स्तर को कौन नियंत्रित करता है? रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरिन, या इंसुलिन। रक्त में शर्करा के स्तर को कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? रक्त कोशिका, मांसपेशियाँ, तंत्रिका कोशिका, या दिल की कोशिका। कौन सी कोशिका है जो कि मानव शरीर में सबसे लंबा है? कौन हो जाएगा यहाँ पे? चलिए, तंत्रिका कोशिका है जो कि सबसे लंबी कोशिका है, बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? क्या हो जाएगा? तो V/U, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पूछा गया है, दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र तो 1/V + 1/U = 1/F, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन सी है प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है? तो कोलाइडिक अणु में टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 235 नंबर क्वेश्चन, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। 235 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर चाप नियंत्रित किसके द्वारा होता है? यह होता है एड्रीनल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एकलिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पपीता, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी अड़हुल और ऑप्शन डी मटर।
तो एक लिंगी पादप हो जाएगा, यह पपीता होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? नहीं है कौन हो जाएगा? तो शुक्रवाहिका नहीं है, ये सभी तो है ही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट, द्विखंडन होता है तो अमीबा में होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के अंतिम उत्पाद है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, जल भी होगा, ऊर्जा भी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो इनाइमल है। ऑप्शन नंबर बी। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो यह छोटी आंत है। सबसे लंबा भाग क्या है? तो छोटी आंत। ऐसा नहीं जी आप बड़ी आंत लगा, लंबा पूछा तो बड़ा ही होगा, ऐसी बात नहीं है। जो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है यह छोटी आंत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो पराग कण पराग कोश के अंदर बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन ए है जंतुओं में, ऑप्शन बी जाइलम में, ऑप्शन सी है फ्लोएम में, ऑप्शन डी एक कोशिकीय पौधों में। चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती हैं? चलिए बताइएगा, चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है? तो बिल्कुल यह चालनी नलिकाएं पूछा गया है, किस में होगा? जैसे बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है? आंसर फास्ट। चालनी नलिकाएं किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है जंतुओं में, ऑप्शन बी जाइलम में, ऑप्शन सी है फ्लोएम में, और ऑप्शन डी एक कोशिकीय पौधे में। तो आप सभी को 4 ही SW मिला। चलिए ये भी SW के रूप में टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट है, RBC की जीवन अवधि होती है। RBC की जीवन अवधि कितना होता है? रेड ब्लड कार्पोसेल्स का तो 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन ए है अस्थि कोशिका, ऑप्शन बी पेशी कोशिका, ऑप्शन सी है न्यूरॉन, और ऑप्शन डी मास्टर सेल। तो न्यूरॉन है जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा, माइनस में हो जाएगा 1 पॉइंट। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस तो होगा ही, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे 247 नंबर क्वेश्चन, रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियो एस्टेट का उद्देश्य पूछा गया है, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? 47 का आंसर बताइए। तो इसका उद्देश्य धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा का परिमाण में कमी, ऑप्शन ए है धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रियो एस्टेट का जो उद्देश्य होता है ये वृद्धि ही होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन जैव निम्नीकरण पदार्थ है? ऑप्शन है DDT, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी वाहित मल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जो कि अनिम्नीकरण पदार्थ है। तो देखिए DDT यह अनिम्नीकरण हो जाएगा, DDT। ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट है और यहाँ पर कंप्लीट होता है 251 क्वेश्चन। इसका आंसर बताइएगा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है कैसा होता है? तो नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। यहाँ पे कंप्लीट हुआ अपना टोटल 200 यानी कि 250 प्लस ऑब्जेक्टिव का टारगेट था जो कि यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। टोटल हम लोग 251 ऑब्जेक्टिव को कर लिए हैं। आपका इसमें कितना सही हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आज का एक क्लास आपको कैसा लगा? टोटल यहाँ पे साइंस के हम लोगों ने पिछले 2011 से लेकर के और 21 तक के क्वेश्चन बैंक के जितना भी ऑब्जेक्टिव है 10 साल में जितना भी पूछा गया है एक ही वीडियो में किए हैं। तो आज का एक वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अभी तक आप सभी इसे शेयर नहीं किए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और इसका PDF आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पे जाइए और कृतज्ञ क्लासेज अपने प्यारे से चैनल का नाम सर्च कीजिए और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। PDF आपको मिल जाएगा। वहाँ पे डेली क्यूज भी होता है और सोशल साइंस का है जो कि एक ही वीडियो में 2011 से लेकर के 21 तक का ऑब्जेक्टिव 10 साल का करा दिया गया है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप सभी उसे भी देख लीजिएगा। और हिंदी का भी हम लोग करेंगे और मैथ का भी है जो कि 1 शॉट क्लास आने वाला है। और सब्जेक्टिव का भी कुछ क्लास आएगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।